गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टॉपिक स्टार्ट है अपना इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्या है? न्यू चैप्टर है। चैप्टर 5 इनइक्वेशन। इनइक्वेशन चैप्टर में क्या क्या है थोड़ा सा देखिएगा आप। इनइक्वेशन क्या है? x² + 2x + 3 ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है। सेकंड वाला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिफरेंस देखना है आपको तीनों में। और x² + 2x + 3 > ये इनइक्वेशन है। तो डिफरेंस क्या है? तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। डिफरेंस क्या है? इसमें इक्वल के साइन पर > लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन यूज होते हैं यहाँ पर। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन यूज होते हैं। जिस इक्वेशन में इक्वल के साइन पर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज होता है, हम उसको इनइक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? इनइक्वेशन किसको बोल रहे हैं हम? जिसमें इक्वल के साइन पर ये यूज होता है। ठीक है? इन सब में सॉल्यूशन हो सकता है। इसके आंसर को हम क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। इसके आंसर को क्या बोलते हैं हम? ये जो इसके आंसर आएंगे क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। और इसके जो आंसर आएंगे वो सॉल्यूशन एरिया में काउंट होंगे। इसका जो आंसर आएगा वो सॉल्यूशन एरिया आता है या फिर इंटरवल में आता है। इसके आंसर कैसे आएंगे बच्चों? इंटरवल में आएंगे अपने पास। यानी कि एक आंसर नहीं आएगा, एक सॉल्यूशन नहीं है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है अपने पास यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा आप किस तरह से सॉल्यूशन है। यहाँ पर बुक में केवल लीनियर इनइक्वेशन दे रखा है। ठीक है? लीनियर इनइक्वेशन। तो बुक में केवल यही है अपने पास, लीनियर इनइक्वेशन, या हम कह सकते हैं इनइक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल वाली है। 2x + 3 > 5 इस तरह की क्वेश्चन है बुक में, एनसीईआरटी में। लेकिन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहें तो इनइक्वेशन है 2 वेरिएबल के साथ। तो 2 वेरिएबल के साथ क्या रहेगा? 2x + 3y इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये इनइक्वेशन है क्योंकि आप समझिए कि इनइक्वेशन में क्या आता है, जब भी इस तरह का साइन यूज होगा हम क्या बोलेंगे? इनइक्वेशन। अब वो 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल वाली हो जाएगी। 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक भी होती है अपने पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। ये भी बुक में नहीं है अपने पास, ये भी बुक में नहीं है। यहाँ पर हम फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, उसमें अपोन में x नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में x नहीं है। लेकिन हम वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे 2x + 3 / x - 3। ये बुक में नहीं है। एक ही चीज़ है बुक में, ये लीनियर वाली इक्वेशन। बाकी ये दोनों बुक में नहीं है। बुक में मोड वाले क्वेश्चन भी नहीं है अपने पास। ठीक है? मोड में भी अपने पास कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बुक में नहीं है। हम यहाँ भी ये क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप जेईई मेन का करना चाह रहे हैं तो जेईई मेन के लिए क्या रहेगा अपने पास? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेन में 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी आता है। ये दोनों इनइक्वेशन भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है? तो लेते हैं यहाँ पर कुछ इसी तरह के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं बेसिक यहाँ पर ले रहा हूँ आपका। क्या बेसिक है बच्चों? ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इंटरवल क्या है। इंटरवल हमें कैपिटल ब्रैकेट जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। क्या है ये?
क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, दिख रहा है। क्लोज इंटरवल, ये है अपने पास ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल, ये सेमी क्लोज इंटरवल, ये आप पढ़ चुके हैं सेट में, सेमी क्लोज इंटरवल है। ये है अपने पास सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है, 2 3 अगर यहाँ पर अपने पास आता है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू 2 भी है और 3 भी है। हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो ये काय का साइन है अपने पास, इन इक्वेशन का। तो हम इन इक्वेशन में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, जब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा तो हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, इक्वल का साइन आएगा तो क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। क्लियर। यहाँ पर हम कैसे डिनोट करेंगे, ये भी 2 3 है, 2 पर इक्वल का साइन होगा और 3 पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। यहाँ क्या है अपने पास 2 3, तो 2 पर क्या रहेगा अपने पास, इक्वल का साइन नहीं आएगा, किस पर आएगा बच्चों, 3 पर आएगा। क्लोज पर आता है हमेशा, ओपन पे नहीं आएगा। ठीक है। तो आंसर लिखने का ये मेथड आपको लाना है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एंड वाली जो स्टेप है, जो आंसर देने की स्टेप है, वहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेसिक अगर आपने देख लिया तो वो भी टेंशन ख़त्म। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखिएगा आप यहाँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये जब भी आएंगे यहाँ हमेशा ओपन इंटरवल का यूज कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम x की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं लेते हैं। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, जब x नॉट डिफाइंड है तो हम क्यों वैल्यू निकालें उस पर, ठीक है ना। x ही नॉट डिफाइंड है तो y भी क्या आएगा, एक तरीके से नॉट डिफाइंड की तरह ही आंसर आएगा, या कन्फ्यूजन वाला आंसर आएगा। तो हम ऐसे सॉल्यूशन में लेते ही नहीं है हम, ठीक है ना, सॉल्यूशन का पार्ट बनाना ही नहीं है। इसलिए ऑलवेज क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। क्लियर। एक और बेसिक देखिएगा आप, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 3, x बड़ा है 3 से, पर कितना बड़ा है यहाँ पर अपना, तो हम 4 5 6 7 8 9 किधर की तरफ जा रहा है, ये बोले पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो जब भी x ग्रेटर देन में आता है अपने पास, तो हमेशा इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, देखते चलना है आपको यहाँ पर। अगर ये x लेस देन में आता तो x छोटा है, कितना छोटा है, माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट टू 3 पे रहेगा अपने पास यहाँ। क्लियर है। थर्ड वाला देख लीजिए, सेम चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ इक्वल का साइन आता है तो ये तो वही चीज़ है कि x ग्रेटर देन है तो कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। बट इक्वल का साइन लग रहा है तो क्या यूज करेंगे, क्या बताया था इंटरवल में, कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे अपन, क्लोज वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट, ये लिखने का मेथड रहेगा आपके। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला, यही टॉपिक है, x लेस देन इक्वल 3। अब माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक है, 3 तक। ये तो सेम है दोनों, क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो ये अपने पास आंसर लिखने का एक मेथड रहेगा। ठीक है, इनके आंसर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हम इनको इंटरवल में डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, बस लास्ट में आंसर लिखते समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार आने के बाद कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। x यहाँ पर एक और बेसिक में लेता हूँ, यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है या 4 है, हम इन चीज़ों को भी थोड़ा सा समझते हैं
कि ये किस चीज़ का साइन है, इन इक्वेशन का। तो मैं यहाँ पर इस पर बात करता हूँ, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 4, मैं बोथ साइड अगर 2 ऐड कर दूं तो इस साइन पर क्या फर्क पड़ेगा, बोलिए। कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये मैंने 2 प्लस कर दिया तब भी साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दूँ 2 या 3 कुछ भी, तो क्या इस साइन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर भी ग्रेटर देन ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर इसको बोथ साइड, तो क्या इस साइन पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पर 2 से, तो क्या इस साइन पर फ़र्क पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा। इस साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं बोथ साइड ऐड कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं आगे लेके चलता हूँ, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, तो क्या इस साइन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यूब कर दूं बच्चों मैं यहाँ पर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर 125, ये 64 हो गया, क्या फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। बट मैं अगर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, यहाँ पर माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं माइनस से डिवाइड कर दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इतने रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही याद रखना है कि हम जब माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर एकदम। कब होगा साइन चेंज, जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे, तब इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। अब कब करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते समय, जब यहाँ पर माइनस का x आ जाता है अपने पास। अगर माइनस का x आ जाता है तो अपने पास है बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मिस्टेक करता है उसके आंसर चेंज हो जाते हैं। जब वो आंसर देखता है तो अपने आंसर से मिलाने पर डिफरेंट नज़र आएंगे आप। क्लियर है। बाकी आपके कहीं पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन किस तरह से आता है, यहाँ पर है अपने पास 2x - 3 ग्रेटर देन 5। तो क्या होगा, 2x 3 को ट्रांसपोज किया +3, 2x क्या हो गया 8, x क्या रहेगा बच्चों 4। इसको कैसे आंसर, कैसे इंटरवल में लिखा जाएगा बताएं। ओपन 4 to इनफाइनाइट। x बड़ा होगा अपने पास तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, अगर x छोटा होगा तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पर तो वही नंबर होगा जो यहाँ आएगा अपने, यहाँ पर जो नंबर होगा वही लिखा जाएगा। क्लियर है। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, ये आ गया तो ये मान के चलो कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ होता है ये इस तरह के आंसर। ठीक है, तो अपने को ये पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इन इक्वेशन देखा जाए तो एक बेसिक टॉपिक है, मतलब हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए, इसलिए 11th फाउंडेशन में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ठीक है, सभी चैप्टर्स में काम आएगा ये आप। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो चीज़ क्लियर है। और लेता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन, 3x - 1 5x + 1/3। ये इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, देखो आप, मैंने पहले भी बोला था जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये आपके छोटी क्लासों में आ चुके हैं पहले। अगर हम बात करें 8th में, 9th में, 10th में, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं।
बट वहाँ इक्वेशन थी, यहाँ पर इन इक्वेशन है। तो सोल्व करने का मेथड दोनों का सेम है, बट आंसर दोनों के डिफरेंट हैं। वहाँ आंसर 1 आता है, यहाँ आंसर बहुत सारे आते हैं, ये डिफरेंट है दोनों में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई करा 9x माइनस 3, 5 से करेंगे 5x, और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -5। 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिला अपने को 4x, ये -8/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4x - 8 कितना हो जाएगा 75। 8 को ट्रांसपोज किया +8 तो कितना होगा 4x, बोलो 83, ये आ गया 83। x इक्वल टू 83/4। ठीक है, अब हम यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं, x ग्रेटर देन है तो क्या आएगा +∞। क्या आएगा बच्चों +∞ आएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं इंटरवल, बोलो क्लोज इंटरवल आएगा, और यहाँ +∞ आएगा। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है? क्लियर है एकदम? और देखें आप, यहाँ पर आ गया अपने पास 5x - 3, 8x + 4, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 5x 8 को ट्रांसपोज किया 4 + 3, इधर कितना होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? अब माइनस का x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी x ये 7 आ जाए माइनस का, तब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। x वाला फंक्शन जब भी नेगेटिव आएगा बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या रहेगा बच्चों, x -7/3, ये क्या रहेगा अपने पास, वैल्यू पुट करेंगे, क्या रहेगा, अरे वाह, -∞ टू -7/3। राइट है सचिन आपका, बिल्कुल ओपन। क्लोज क्यों नहीं आया? इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन होता तो क्या आता बच्चों, क्लोज आता। क्लियर है? तो बहुत इजी तरीके से इन इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसी लीनियर इक्वेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम सीक्वेंस से करते जाएंगे। ये 1 टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर हम 5.1 में देखें तो 5 to 16 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे। 5.1 के कौन से होंगे? 5 to 16 हो जाएंगे अपने पास। क्लियर है? कोई डाउट? तो लेते हैं बच्चों विदा यहाँ, कल नेक्स्ट टॉपिक। तो क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा आप, आपका होमवर्क है 5.1 में 5 to 16 क्वेश्चन। थैंक यू।